गए मम्मी भूलिया नहीं, अब हम मर गए याद नहीं। माँ मैं नहीं बचूंगा, मैं मर रहा हूँ माँ। अपनी माँ के लिए, परिवार के लिए, दोस्तों के लिए आखिरी याद के रूप में एक अंतिम वीडियो बनाने की कोशिश करता ये युवक वाकई शानदार है। इसकी हिम्मत जानदार है। मतलब ऐसा समझिए कि मौत सामने खड़ी थी और इसने जैसे कह दिया कि नहीं सॉरी, अभी हमारा जाने का मूड नहीं है। दरअसल ये 17 वर्षीय युवक घनश्यामपुर प्रखंड का रहने वाला है। स्वतंत्रता दिवस के अगले ही दिन इसके साथ जो कुछ हुआ वो दिल दहलाने वाला था। खेत में लंबे रॉड के जरिए खुटेरी गाय अचानक भड़क उठी। जमीन में गड़ा रॉड सीधा गुड्डू के चेहरे को चीरता हुआ पीछे गर्दन को भेद दिया। चलिए हम आपको इस घटना की गंभीरता 3D स्कैन की मदद से समझाते हैं। ये देख रहे हैं कि कैसे इतने लंबे रॉड से में जबड़ा को तोड़ते हुए पीछे पूरा आर पार कर दिया है। लेकिन यकीन जानिए ये युवक इस हाल में भी बेहोश नहीं हुआ। वो वीडियो बना रहा था। जब दरभंगा इलाज के लिए लाया गया तो बड़े बड़े डॉक्टरों ने इलाज से हाथ उठा लिया। अंतिम में गुड्डू के परिजन अंतिम आस लिए शहर के रहमगंज स्थित ग्लोबल क्लिनिसिटी हॉस्पिटल पहुंचे और यहां सेंटर हेड नीतीश कुमार उपाध्याय के नेतृत्व में जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब आप खुद ही देखिए और अंदाजा लगाइए कि क्या इतना बड़ा और सरल सर्जरी मुमकिन थी। लेकिन इसको मुमकिन कर दिखाया गया है। डॉक्टर नवीन कुमार के साथ कई न्यूरो और मैग्निफिशियल सर्जनों ने घंटों ऑपरेशन कर जीवन की उम्मीद हार चुके गुड्डू और उनके परिवार को नई उम्मीद दी, गुड्डू को नई जीवन दिया। वो कहावत है ना कि जाको राखे साहिया मार सके न कोई। वीडियो बना रहे थे, कैसे सब कुछ हुआ? अपने गाय को गए थे चराने के लिए खेत में, की रस्सी बांध के कील ठोक दिए थे खेत में और आए बैठ के फोटो क्लिक कर रहे थे। अभी गाय दौड़ी और कील उखड़ के सीधा उड़ के मेरे मुंह पर लगा और लत गया पूरा। और फिर मेरा आँख खुला तो मेरे पास फोन था तो मैं वीडियो बनाया। कब हुआ था ये? शाम 6 बजे। कुछ दिन पहले हुआ था ना? तो अभी यहाँ आपका इलाज हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या तकलीफ है? कितना बेहतर अब पहले से अब लग रहा है? पहले से बहुत अच्छा। ये कौन है आपका जो मरीज है यहाँ आए हुए? ये मेरा भतीजा है। क्या हुआ था इसके साथ? क्या घटना घटी? इसको ये अचानक घटना घटा। ये सरिया निकल के ये पिक्चर वो सूर्य भगवान का रोशन लाली जब होता है उनका ये फोटो ले रहा था। उस समय सरिया निकल के अपने आप इसमें घुस गए। उसके बाद कैसे यहाँ की जानकारी मिली? दरभंगा में आप बहुत सारे हॉस्पिटल है, लेकिन ग्लोबल क्लिनिसिटी हॉस्पिटल में आए, इसके बारे में कहाँ से आपको? ये हमारा भाई बताया। यहाँ इलाज हुआ, कितना आप लोग संतुष्ट हैं? इलाज से संतुष्ट है। सर, अभी आपके क्लिनिक हॉस्पिटल में बीते दिनों एक बहुत ही गंभीर केस आया था। रॉड जो है एक युवक के चेहरे से माथा होते हुए आर पार हो गया। कितना गंभीर था वो केस? आप लोगों ने सफल सर्जरी किया है। ये जो केस था ये बहुत ही गंभीर था, क्योंकि उनका रॉड जो है वो चेहरे से घुस करके पीछे गर्दन के पीछे से निकला था। और हम लोग जानते हैं कि जितनी भी चीज़ें होती है ब्रेन से, चाहे वो नसें हो या ब्लड वेसल्स हो, वो सारे गर्दन होके ही जाते हैं। अब प्लस वहाँ पर हमारा स्पाइनल कॉर्ड भी होता है। लेकिन किसी में भी इंजरी नहीं थी और इसे करने के लिए बहुत लोग तैयार थे। हम लोग बाहर भी बात किए कहीं पे, लेकिन लोग तैयार नहीं थे। फिर हमारे मैक्सिलोफेशियल सर्जन और न्यूरो सर्जन की टीम ने, 3 सर्जनों की टीम ने मिल करके इसे निकाला और इसे सफलपूर्वक अंजाम दिया। दरभंगा में इस तरह का सर्जरी अपने आप में कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? अगर कुछ साल पहले की बात की जाए तो इस तरह की सर्जरी यहाँ पर होना बहुत ही नामुमकिन काम था। लेकिन अब कुछ दिनों से, कुछ सालों से यहाँ पर बहुत अच्छे डॉक्टर लोग आए हैं जो इस तरह की सर्जरी को अंजाम दे रहे हैं। अन्यथा इसी केस के लिए लोगों को पटना या दिल्ली कहीं और जाना पड़ता है। और ग्लोबल क्लिनिसिटी हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहाँ हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। और हम लोग
किसी भी गंभीर तरीके से इंजर्ड मरीज को भी इलाज कर रहे हैं और साथ ही गंभीर बीमारियों की भी इलाज हो रही है यहाँ पर। तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसकी इलाज यहाँ पर नहीं हो, और एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है हमारे। आपके अस्पताल में आपकी अध्यक्षता में एक टीम का गठन हुआ जिसमें एक सीवियर सर्जरी की गई। कैसे कुछ हुआ, क्या मामला था, उस पेशेंट का क्या हाल था जब वो एडमिट हुआ, कब एडमिट हुआ, उसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी। ये केस जब हमारे पास आया था तो ये अपने आप में हम लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और हम लोगों ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। फिर हमने इसके रिपोर्ट पे देखा कि क्या कंडीशन है, इसका जो रड जो अंदर गया हुआ है उसका क्या कंडीशन है, किस किस नर्व्स को डैमेज किया है। इसके लिए हम लोगों ने पहले उसका सीटी स्कैन कराया। सीटी स्कैन के अकॉर्डिंग फिर हमने प्लान किया, फिर उस पर फाइनल हुआ कि हाँ हुए किस किस डॉक्टर का इसमें ज़रूरत पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग फिर हमने डॉक्टर्स की टीम बनाई और फिर हमने इस सफलतापूर्वक इस ऑपरेशन को अंजाम दिया कि आज अच्छा है और पेशेंट अब डिस्चार्ज होगा 2 दिन में। कितना संतुष्ट है यहाँ उनके परिजन आपके यहाँ से इलाज कराकर, क्या कुछ फीडबैक मिल रहा है? परिजन को एक नया, उस बच्चे को एक नया जीवन मिला है, क्योंकि उसके परिवार वाले जब आए थे तो उन्होंने उम्मीद अपना पूरा खो दिया था। आप उसका एक वीडियो अभी आप लोग के पास होगा, आई थिंक, जो वायरल हुआ है वो देख सकते हैं। उसमें उसने सीधे बोला था कि अब हम नहीं बचेंगे, और उसको ही इंडिकेट करते हुए उसने अपने माँ को ये वीडियो, उस माँ के लिए एक वीडियो बनाया था कि हम अब नहीं बचेंगे। बट यहाँ जब वो बच्चा है और जब हम लोगों ने उसे संतुष्ट किया, उसे लगता है कि एक नया जीवन मिला है। अच्छा, ये बताइए कि ग्लोबल हेल्थ क्लिनिसिटी, ग्लोबल क्लिनिसिटी हॉस्पिटल, ग्लोबल क्लिनिसिटी हॉस्पिटल क्या है, यहाँ किस चीज़ की इलाज होता है, यहाँ कैसे डॉक्टर्स हैं, लोगों को कम जानकारी है, क्या वजह है इसके बारे में? यहाँ पे सारे चीज़ों की इलाज होती हैं। हमारे यहाँ मल्टी स्पेशलिटी ये हॉस्पिटल है, सारे डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर हैं, ऑर्थो के, गायनी के, पल्मो के, न्यूरो से रिलेटेड डॉक्टर हैं, मतलब हर डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर हैं हमारे पास। तो यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हर चीज़ का केस हम लोग लेते हैं, RTA केस हो, सारे केसेस को लेते हैं हम लोग, और हमारा अपना पूरा एफर्ट देते हैं कि उस केस को हम लोग सही से करें। और हमारे पास से अभी अच्छा न्यूज़ है कि मैक्सिमम पॉजिटिव रिजल्ट गया अभी तक कि सारे पेशेंट सही होकर गए हैं, उनका फीडबैक भी सही रहा है, गूगल रिव्यू है हमारा। दरभंगा शहर जो है अस्पतालों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। तालाबों के शहर के बाद अब अस्पतालों का शहर कहा जाता है। यहाँ बहुत सारे अस्पताल है, आप अपने आप को कैसे बाकी अस्पतालों से अलग कर रहे हैं? हम यहाँ पे डॉक्टर्स की एक अच्छी टीम लेके आए हैं। यहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स तो हैं, नो डाउट, अस्पताल, तालाब तो मिथिला सिटी में फेमस है ही, बट हाँ हॉस्पिटल में सबका अपना कुछ ना कुछ तो यूनिक चीज़ रहता ही है। जैसे हमने OT जो बनाया, अपना मॉडलर OT बनाया, इक्विपमेंट या मशीन्स जो है हमारे वो एडवांस टेक्नोलॉजी के यूज़ किए गए हैं, जिससे कि पेशेंट को जितना ज़्यादा रिलीफ हो सके, उन्हें बेहतर सुविधा दिया जा सके। इसके लिए हमने काम किया है, इस सब चीज़ों पे बहुत अच्छा काम किया है। हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, डायलिसिस से लेकर सारी चीज़ों को हमने रखा है। इवन कि जो हमारे पास पेशेंट वेंटिलेटर पर रहते हैं उनके लिए भी डायलिसिस सुविधा है। हमारा मशीन पोर्टेबल है, उसमें डायलिसिस रूम में भी हम, ICU में भी हम डायलिसिस मशीन पर ले जाकर उनका डायलिसिस कर सकते हैं। तो बेहतर प्रयास किया गया है, सारी सुविधाएं दी जाए पेशेंट को। अगर बात करें पैसों की, कहा जाता है कि इलाज कराने के लिए लोग अपना घर द्वार तक भेज देते हैं, लेकिन ये अस्पताल में मरीजों को क्या सुविधा आर्थिक रूप से भी मिलती है? अभी हम लोग आयुष्मान के लिए अप्लाई कर चुके हैं, TPA के लिए हम लोग अप्लाई कर चुके हैं। सारी सुविधाएं बहुत जल्द आ जा रही हैं, ये भी हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। और जो है जितना जल्दी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में वो तो आयुष्मान का जितना जल्दी वहाँ से क्लियर हो जाए, सारी चीज़ें की जा चुकी हैं।